वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड। बच्चों आज हम जो है क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड में क्यूब हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड। आज हम इंडाइसेस एंड क्यूब रूट जो है, जो आपके मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है, उसे शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने उसे देखा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। इंडाइसेस एंड क्यूब रूट इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। अब बेसिकली आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडाइसेस के ऊपर, फिर हम आगे जाकर क्यूब रूट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इंडाइसेस शायद आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं आपकी 7th की किताब में क्या था, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं यूजुअली 7th और 8th क्लास को, तो ऊपर आपने कहीं ना कहीं 7 में पढ़ा तो होगा इंडाइसेस के बारे में थोड़ा सा। बेसिकली इंडाइसेस मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, या मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा उसका टॉपिक है जहाँ पर बेसिकली हम नंबर्स के पावर्स को डिस्कस करते हैं। मतलब बेसिकली हम हमारे ऑपरेशन जो होते हैं नंबर के पावर से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि नंबर का पावर का मतलब क्या, सपोज करो मैंने लिखा 7⁻3, तो इसे कहेंगे आप उसका पावर, और इसका मतलब होगा कि मैं 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, 7 × 7 × 7। अगर मैंने लिखा 7 × 7⁻10 लिख दिया, यानी कि मैं 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इसको कंसाइज फॉर्म में या छोटा करके लिखने के फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो 7:10 है आप उसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 7 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करें और फिर क्या करें, ऐसे लिखें। फेयर इनफ, ठीक है, समझ गए हैं, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं इंडाइसेस से रिलेटेड था। अब आपने इंडाइसेस से रिलेटेड बेटा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है जो आपको याद होनी चाहिए। एक मिनट, हाँ। सो आपने इंडाइसेस से रिलेटेड बेटा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगर आपको याद है या नहीं। काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज थी। अगर ये तो आपको पता होगा, जैसे a⁻m × a⁻n है, तो ये हो जाता है a⁻m + n। मतलब अगर दोनों का बेस सेम हो, इसे बेस कहते हैं, और ये भी बेस ही आपका, यस, ठीक है। अगर दोनों का बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, ये पावर है और ये भी पावर है, और बीच में मल्टीप्लाई के साइन हो, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल लें तो हमें एग्जांपल इसका क्या मिलेगा, अगर मैं बोलूं 7⁻2 × 7⁻4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7⁻2 + 4 हो जाएगा। फेयर इनफ, इतनी बात समझ गए। सेकंड देखो, इसका सेकंड था डिवीजन में। अगर डिवीजन में होता है तो क्या होगा, अगर a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n है, तो होता था a⁻m - n। इसका मतलब क्या, अगर एग्जांपल लें तो क्या होगा बताओ। अगर इसका एग्जांपल लें तो हमारे पास सपोज करो रहा 5⁻10 डिवाइडेड बाय 5⁻5, तो ये क्या लिखा जाएगा, 5⁻10 - 5। फेयर इनफ, समझ में आया। तीसरा दिया है, अब की बार बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, a × b n जो भी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a⁻m × b⁻n, ऐसे लिख सकते हो। क्या मतलब इसका मतलब ये, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, इसका एग्जांपल कुछ ही हो जाएगा। अगर सपोज करो मैंने लिखा 7 × 2 4, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 7⁻4 × क्या हो जाएगा, 2⁻4। फेयर इनफ, समझ में आया। उसके अलावा ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, एनी नंबर रेज़ टू 0 इज 1। यानी कि अगर मैं लिखूं 100⁻0 तो भी क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं लिखूं 2000⁻0 तो वो भी क्या होगा, 1 होगा। फेयर इनफ, एनी नंबर रेज़ टू 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड एनी नंबर रेज़ टू 1 क्या होता है, इटसेल्फ, ठीक है। यानी इसके बाद a⁻m है, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/a⁻m। इसका मतलब क्या है, अगर a⁻7 है, -7 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1/a⁻7। फेयर इनफ, समझ में आया। इसके अलावा ये है 6th प्रॉपर्टी है इसकी। एक मिनट में देख लूँ आपको दिखाई दे रहा है नहीं यहाँ से।
हाँ, तो अब आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है वो देखो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है a रेज टू m दी होल रेज टू n। तो आप इसको लिख सकते हो a रेज टू mn। जैसे कि अगर रहा 7 रेज टू 2 द होल रेज टू 3, तो 2 3 का क्या होगा बेटा 6 होगा, तो 7 रेज टू क्या लिख सकते हो 6 लिख सकते हो। और बाकायदा आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, 3 को यहाँ ले सकते हो, 2 को बाहर ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ गए। दो प्रॉपर्टी और बची है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये वाली प्रॉपर्टी में है a अपॉन b, ठीक है, a अपॉन b है और है आपके पास द होल रेज टू m। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, अगर मैंने लिखा 3 अपॉन 2 द होल रेज टू 4, तो ये कैसे होगा 3 रेज टू 4 अपॉन 2 रेज टू 4। फेयर इनफ, हर एक का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। और अगर ऐसे रहा a अपॉन b द होल रेज टू माइनस m, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो b अपॉन a रेज टू m। यानी कि अगर रहा 3 अपॉन 2 रेज टू माइनस 7, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 अपॉन 3 रेज टू 7। फेयर इनफ, समझ में आया। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पहले लिख लो अपनी नोटबुक में, विद एग्जांपल लिखना, समझने आए। टोटल ये 6 हो गई, ये 7 हो गई और 8 हो गई। 8 की 8 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड आपको फिलअप भी आ सकता है, मैचअप भी आ सकता है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर एक सम मिलेगा। और ये काफी बेसिक प्रॉपर्टीज है और एसेंशियल प्रॉपर्टीज है, तो आपको याद रहना जरूरी है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। अब हम जाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा चलो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले आपको बेसिक कुछ बातें पता होनी चाहिए रूट के बारे में। ये रूट और पावर में बेटा डिफरेंस क्या होता है, हम रूट और पावर में क्या कहेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे। आपको ये दिया गया मीनिंग क्या है, अलग नंबर्स का वो है, वो लिखना है। पहले ये सुन लो, मेरे हिसाब से समझाना जरूरी है, क्योंकि सेकेंड एक्सरसाइज जब पढ़ोगे तो पावर एंड रूट ये दोनों को समझ लो। ये एक्चुअली सेकेंड एक्सरसाइज में आएगा, पर अभी अगर फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इसको याद रखो तो ठीक रहेगा। पावर और रूट के बारे में कह रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने लिखा 7 रेज टू 2, तो ये इसका पावर है, ठीक है। अगर मैंने लिखा 7 रेज टू 1 अपॉन 2, तो ये जो है उसका रूट आता है, जो अपॉन में होता है वो रूट होता है। और एक्चुअली पावर और रूट में डिफरेंस क्या है, पावर और रूट में डिफरेंस ये होता है, सपोज करो पावर का मतलब ये होगा, अगर 7 रेज टू 2 लिखा मतलब मैं 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। और रूट का मतलब ये रहता है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब ऐसे कोई दो नंबर होंगे, मतलब मैं अभी तो उसमें जाना मत, लिटरली आंसर्स में मत जाना, मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कोई तो दो नंबर होंगे जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करके 7 आएगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 8 लिखता, तो ऐसे सेम कुछ ऐसे 8 नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि पावर का मतलब ये होता है कि अगर आपने लिखा तो उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर जो नंबर लिखा रहेगा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करके वो नंबर मिलेगा। समझ गए। तो एक सिर्फ आपको कमांड दे रहा है और एक एक्चुअली आपको एक आंसर दे रहा है, मतलब एक तरह से एक क्वेश्चन है आपके लिए और एक तरह से आंसर है। समझ रहे हैं। तो पावर बेसिकली बताओ, अगर लिखा रहेगा तो उतनी बार वो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और रूट एक तरह से वो नंबर आएगा जब आप उतनी बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो। कोई तो एक नंबर होगा जिसको सेम टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा। फेयर इनफ, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब अगर ये समझ गए तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी काफी सिंपल है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज को देख लो पहले। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1 है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.1 शुरू करें हम। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल बेटा ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। ये सारे नंबर्स को कैसे लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो पहला है 5th रूट ऑफ 13, क्या दिया है 5th रूट ऑफ 13, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये इंडेक्स फॉर्म क्या होता है वो देखो। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो इंडेक्स फॉर्म होता है और एक रूट फॉर्म होता है। तो अगर ये 5th रूट ऑफ 13 है, तो ये आप कैसे लिखेंगे 13 और उसका 5th रूट कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया आपका 5th रूट ऑफ 13, दैट्स इट। समझ में आया, मतलब जो भी बेस रहेगा वो क्वेश्चन के आखिर में रहेगा।
वो यहाँ लिखते हैं, उसका जो रूट है वो कैसे लिखेंगे, हमेशा 1/, में लिखते हैं। सेकेंड वाला है 6th रूट ऑफ 9, तो आखिरी में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 यहाँ आ जाएगा बेस में, और 6th रूट बोला है तो वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। इसका मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा कोई तो नंबर होगा जो सेम नंबर को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा रूट के अंदर, ठीक है। थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ 256। स्क्वायर का मतलब 2 होता है और क्यूब का मतलब 3 होता है, पता है ना, याद रखो। नहीं पता है तो नोटबुक में लिख लो, ऊपर का स्क्वायर का मतलब 2 होगा और क्यूब का मतलब 3 होगा। तो थर्ड वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 256 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 यानी कि 256 यहाँ आएगा, और स्क्वायर रूट यानी कि क्या आएगा, 1/2 आएगा, सिंपल। फोर्थ वाला क्यूब रूट ऑफ 17, तो ये 17 लिखा, उसका क्यूब रूट क्या लिखेंगे, 1/, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ में 8th रूट ऑफ 100। 8th रूट ऑफ 100 को कैसे लिखेंगे, 8 यहाँ आएगा, हाँ सॉरी 100 यहाँ आएगा क्योंकि एंड में आ रहा है, और 8th रूट इसका क्या होगा, 1/8। फेयर एनफ, समझना है, काफी आसान है। 7th रूट ऑफ 30, तो लास्ट में 30 आ रहा है तो यहाँ आएगा, और 7th रूट बोला तो क्या आएगा, 1/7। तो जो लास्ट में होगा बेस बन जाएगा, और रूट लिखना है तो 1/, में लिख देंगे। समझ रहे आया, तो फॉर्म क्या होगा, क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होगा, लास्ट पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा, और रूट को कैसे लिखेंगे आप, 1/, गिवन नंबर। समझने आया, तो ये फॉर्मेट बना लो तो समझने आ जाएगा कैसे लिखा जाएगा। फेयर इनफ, तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, अब हम जाएंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, लिख लिए। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है आपका, राइट द फॉलोइंग nth रूट ऑफ a in each of the following numbers। ठीक है, nth रूट ऑफ a पूछा है, आपको लिखना है, मतलब जो ऊपर लिखा था जैसे वो क्वेश्चन था तो आपको लिखना है। तो देखो कैसे, तो 81 दिया है और ये अपॉन यहाँ क्या दिया 1/4 दिया। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे अपन ने, पहले जो रूट है उसको लिखे थे, फिर एंड में बेस को लिखे थे। तो रूट क्या है, 4 है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर क्या है इसका बताओ, 4th रूट ऑफ 81 हो गया, है ना। 81 लास्ट में बेस आ रहा है, उस पे यहाँ लिखा, और 4th रूट ये हो गया, तो 4th रूट ऑफ 81 हो गया। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है 49 रेज टू 1/2 है, तो 1/2 है तो 2 को स्क्वायर बोलते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 49। सिंपल है, काफी सिंपल है, ठीक है। थर्ड वाला 5/2 रेज टू 15 रेज टू 1/5 है, तो क्या लिखेंगे बताओ, 5 है तो क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ किसका, 15 का, है ना। चौथा क्या आएगा बताओ, फोर्थ वाला है आपके लिए 5/2 रेज टू 1/9 है, 5/2 रेज टू 1/9 है, तो कैसे लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे 9th रूट ऑफ 5/2। 5/2 का क्या आएगा, 9th रूट आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 100 रेज टू 1/19 है, तो कैसे लिखेंगे बताओ, 19, ठीक है, 19th रूट ऑफ 100। समझ में आया। लास्ट वाला क्या है, 7 लिखा है ना, हाँ, तो क्या होगा बताओ, 7th रूट ऑफ 6। फेयर इनफ, जो ऊपर लिखे थे वही नीचे करना था, जो नीचे लिखे थे उसी को ऊपर करना था, है ना। बेस वाला हमेशा लास्ट में आता, पावर आगे आता, उसको लिख दिए। इस तरह से तुम्हारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। तो इस एक्सरसाइज में हमने किया क्या, अगर ओवरऑल मैं आपसे कहूँ कैसे, मुझे रिवाइज करके बताओ कि ओवरऑल आपने इसमें किया क्या।
तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमने इंडाइसेस को समझा कि इंडाइसेस क्या होता है, हमने ये समझा कि पावर और रूट में फ़र्क क्या होता है, उसके बाद हमने ये समझा कि किसी भी नंबर को इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और उल्टा पावर में रहेगा तो ऐसे कैसे लिखा जाता है और दूसरा इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मतलब ये इंडेक्स फॉर्म है और ये नॉर्मल जो फॉर्म है वो है तुम्हारा, बराबर। तो इस तरह से तुम्हारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो इसको बाकी लोगों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप्स में बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ओके, थैंक यू।